ओके, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये ऑरेंज ब्लिंक करती है, इसका मतलब जो हमारा लिंक है उसकी स्पीड है 100 Mbps, ठीक है। इन केस ये ग्रीन है, अगर ये ग्रीन इंडिकेट कर रही है एक्टिव एलईडी, इसका मतलब ये 10 Mbps का लिंक है, ठीक है। मतलब हमारे जो पोर्ट की स्पीड है वो 10 Mbps है। नाउ क्विकली हम मूव करते हैं वापस से स्विच पे, ठीक है। ये स्विच पे मूव कर जाते हैं, तो स्विच का हमने जो पैनल था वो हमने देख लिया एक बार, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम स्विच को मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है। अगेन स्विच को मैनेज करने के दो तरीके हैं, GUI एंड CLI। अगेन ठीक है, सेम हर मशीन के लिए जैसे होता है, ठीक है। हम बात करेंगे CLI की, क्योंकि अगर हमें CLI आ गया तो GUI ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको ये विजिबल है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब विजिबल होगा सबको। अब बात करते हैं, लेट्स से मैं एक बार हमारे स्विच को क्या करता हूँ, स्विच में इसमें एक्चुअली पावर ऑफ और पावर ऑन का बटन बैक साइड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता फ़िलहाल। मैं बात करता हूँ सेम बूटिंग प्रोसेस की, ठीक है। तो बूटिंग प्रोसेस में सेम वही होता है जैसा राउटर में होता है, ठीक है। जब जैसे हम स्विच को पावर ऑन करते हैं तो यहाँ से शुरू होता है, ये बूटिंग प्रोसेस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्विच क्या करता है, अपनी मेमोरी में से, फ्लैश मेमोरी में से जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10, स्विच का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS, ठीक है। नाउ जैसे हम स्विच को पावर ऑन करते हैं, यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या लिखा होता है, कौन सी सीरीज़ का स्विच है आपका, ठीक है। सिस्को में क्या होता है, सीरीज़ होती हैं हर चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपका जैसे मैं बात करता हूँ, राउटर है 2700 सीरीज़ का, ठीक है। सीरीज़ के अंदर क्या होता है, 2714 भी आएगा, 2720 भी आएगा, 2750 भी आएगा। ऐसे सीरीज़ के अंदर मल्टीपल राउटर्स आते हैं। और फ़र्क कितना होता है, फ़र्क क्या होता है, उसमें फ़र्क होता है, एक तो फिज़िकली जो राउटर हमारा होता है उसमें आप ज़्यादा पोर्ट की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। और जो ये सीरीज़ के अंदर जो डिफरेंशिएट करते हैं वो राउटर डिफरेंट बिजनेसेस में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल बिजनेस के लिए अलग राउटर होता है, ठीक है। एक मीडियम टाइप का नेटवर्क होता है, उसके लिए अलग होता है। और एक हाई स्केल वाला जो नेटवर्क होता है, सेम सीरीज़ के अंदर अलग अलग कैटेगराइज होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सिस्को मोस्टली सीरीज़ यूज़ करता है। तो ये है 2960 सीरीज़ का, ठीक है। एक मीडियम नेटवर्क में यूज़ होने वाला स्विच है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पे बूट लोडर रन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप वर्जन देख सकते हो, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्जन है ये 12.2, ठीक है। ये हमारे सॉफ्टवेयर का वर्जन है जो इस स्विच को रन कर रहा है, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं हम, ये आपके इथरनेट का मैक एड्रेस है, जो आपका इथरनेट पोर्ट है, ठीक है। बेस इथरनेट मैक एड्रेस है, एक कॉमन मैक एड्रेस होता है, ठीक है। इससे स्टार्टिंग हो रही है इसकी सीरीज़ की, ठीक है, मैक एड्रेस की सीरीज़ की। डन। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, फाइल चेक होती हैं, इनिशियलाइजिंग होती है, फ्लैश इनिशियलाइज होती है। उसके बाद फ्लैश से जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं और जो भी फाइल्स होती हैं, ठीक है। ये तुम्हारी 64 MB की मेमोरी है, 6400, ये KB में लिखा हुआ है, बाइट्स में लिखा हुआ है, सॉरी। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 64 MB होगा, ऑलमोस्ट 64 MB होगा, ठीक है। अब 64 में से कितना यूज़ आ रहा है, 44 यूज़ आ रहा है, ठीक है। बाइट्स अवेलेबल फ्लैश के अंदर कितनी अवेलेबल है, इतनी बाइट्स अवेलेबल है, ठीक है। आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो यार कैलकुलेटर यूज़ करके, ठीक है। सिंपल है, इसको मेरे को नहीं लगता है इसको बताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं बूट सेक्टर फाइल सिस्टम, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। नाउ अब बात आती है रिस्ट्रिक्टेड राइट्स रीजन, ठीक है। एक तरह का डिस्क्लेमर होता है, इसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात आती है किसने इस स्विच को बनाया है, सिस्को सिस्टम्स ने इसको इस स्विच को बनाया है। ये उसका एड्रेस है, ठीक है, पूरा सैन जोस कैलिफोर्निया, कहाँ से ये वो है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिस्को iOS सॉफ्टवेयर, ठीक है। वर्जन क्या है इसका, अगेन 12.2। हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों से मतलब है, ठीक है। बाकी कुछ रजिस्टर वैल्यू होती हैं इसमें,
उनका भी काम होता है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं अभी के अभी, ठीक है। तो नाउ इसमें देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है 24 फास्ट इथरनेट पोर्ट है इस स्विच में, ठीक है। और वो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, IEEE 802.3 इंटरफेसेस हैं सारे। इसके अलावा 2 गीगाबिट इथरनेट इंटरफेस हैं जो मैंने आपको साइड वाले बताए थे वो, ठीक है। टोटल ये 24 + 2 26 पोर्ट का एक स्विच है, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं। बेस मैक एड्रेस है ये हमारा, ठीक है। मदरबोर्ड असेंबली नंबर है, ये सब हमारे ज़्यादा काम नहीं आता, ठीक है। मोस्टली हमारे काम आने वाला है आपका ये एक तो सॉफ्टवेयर का वर्जन काम आता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है रन कर रहा है, ठीक है। नाउ ये वर्जन आईडी है, ये सब आपके किसी भी काम का नहीं है। ये सारे जो इसका मदरबोर्ड है अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन है ये सारी, ठीक है। मोस्टली हम यहाँ पे एक वर्ज़न देखते हैं कि ये कौन से वर्ज़न का है, प्लस आप स्टैंडर्ड सीरीज़ देख सकते हो, ठीक है। बाकी सब हम आगे डिस्कस करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। नाउ बात करते हैं, जैसे ही आप स्विच किसी भी स्विच को पावर ऑन करोगे, एक्सेस ले लोगे आप, ठीक है। एक्सेस लेने के बाद जैसे ही पावर ऑन करोगे तो स्विच के सामने जैसे ही आप जाओगे तो ये लिखा हुआ आएगा स्विच और एक एरो बना हुआ आएगा ऐसा, ठीक है। तो नाउ अब ये एरो क्यों होता है, ठीक है, मतलब इसमें भी क्या अलग अलग मोड्स होते हैं, ठीक है। सर्च मार लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होते हैं 3 तरह के मोड्स, यूज़र एग्जिट मोड, प्रिविलेज मोड एंड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन एंड लाइन कॉन्फ़िगरेशन को अभी आप छोड़ दो। यूज़र एग्जिट मोड, यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड और ग्लोबल मोड, 3 मोड की बात होगी यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। इसको और सिंपलाइज करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इस इमेज को देख लेते हैं हम और सिंपल समझ में आएगा हमें, ठीक है। नाउ अब ये इमेज हमारे सामने है। जब आपके सामने स्विच और ऐसे एरो बना हुआ आता है, इसका मतलब आप किस में हो, यूज़र मोड में हो, ठीक है। यूज़र मोड में क्या होता है, लिमिटेशन होती है, आप कम कमांड रन कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू इनेबल मोड में जो है, ठीक है। इसको इनेबल मोड नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रिविलेज मोड, ठीक है। जब स्विच के आगे हैश लगा हुआ आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ये प्रिविलेज मोड है। और स्विच के आगे एरो लगा हुआ है, इसका मतलब यूज़र मोड है। नाउ बात करते हैं बेसिक फंक्शनैलिटी की, ठीक है। इन केस जैसे आपने ये स्विच खोल लिया, ठीक है, आप एंटर हिट करोगे तो ये नीचे होते जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या होता है, स्विच में सबसे पहली कमांड है, हमें ये चेक करना है कि भाई इस मोड में, जिस मोड में अभी हम हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, यूज़र एग्जिट मोड बोल रहे हैं हम, ठीक है। यूज़र मोड बोल रहे हैं या फिर यूज़र मोड भी, हाँ यूज़र मोड बोल दो आप, ठीक है। यूज़र एग्जिट मोड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब मुझे चेक करना है, नया स्विच है, ठीक है, कि क्या कमांड्स मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ इस मोड में। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जस्ट एक क्वेश्चन मार्क टाइप करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्वेश्चन मार्क टाइप किया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क टाइप करते ही ऑटोमेटिक स्विच आपको कुछ ये कमांड्स दिखाएगा, ठीक है। अब ये कमांड्स हम अपने स्विच पे रन कर सकते हो, ठीक है। इस मोड में सिर्फ ये कमांड्स आप रन कर सकते हो, ठीक है। अब कमांड्स क्या क्या हैं, कनेक्ट है, इनेबल है, ठीक है। अब इनेबल कमांड क्या बोलती है, देखो, टर्न ऑन प्रिविलेज कमांड्स, ठीक है। अब आपको प्रिविलेज मोड में जाना होता है, जब भी मशीन आपकी स्टार्ट होती है उसके बाद आपको जाना होता है प्रिविलेज मोड में, क्योंकि इस मोड में आपकी कॉन्फ़िगरेशन अलाउड नहीं होती है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन किस मोड में अलाउड होती है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है। टोटल 3 मोड बताए थे मैंने, यूज़र मोड बताया और एक यूज़र मोड बताया, ठीक है। एक इनेबल मोड बताया, ठीक है। इनेबल मोड को हम इसको एग्जैक्ट मोड बोलते हैं, यूज़र एग्जैक्ट मोड, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। तो आप जब इस कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे तब आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, अदरवाइज़ उससे पहले आप इस मोड में अगर आप ऑटो कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे स्विच को, ठीक है। तो आपको यहाँ पहुँचना है जब आप इस स्विच को मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ स्विच पे आ जाते हैं वापस, स्विच पे आ गए तो ये कुछ कमांड्स हैं, ठीक है। पिंग कमांड होती है, रिज्यूम कमांड होती है, शो कमांड होती है, एक टेलनेट भी कर सकते हैं हम इस लेवल से, ठीक है।
अब ये क्या है, शो रनिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन। लेट से हमें इस सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ रन हो रही है, जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रन हो रही है, उसको देखना है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, शो, ठीक है। नाउ इसके आगे जैसे आपको कमांड सजेशन, आपको कमांड कोई याद नहीं आ रही, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑटो सजेशन लेने के लिए शो के आगे फिर से क्वेश्चन मार्क हिट करना है। जैसे ही आप शो के आगे क्वेश्चन मार्क को हिट करोगे, ठीक है, उसके बाद फिर आपको सजेशन देगा कि आप शो के साथ साथ आप ARP लिख सकते हो, शो के आगे प्रिविलेज लिख सकते हो, TCP लिख सकते हो, टर्मिनल लिख सकते हो, वर्जन लिख सकते हो। लेट से मुझे वर्जन चेक करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, शो के आगे मैं क्या लिखूँगा, वर्जन, ठीक है। अब जैसे मैंने VER लिखा, इसके बाद आपको सिंपली टैब हिट करना होता है। जस्ट जैसे ही आप टैब हिट करोगे, पूरी कमांड वो ऑटोमेटिक ले लेगा, हमारा स्विच ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है। डन, नई बात ये हो गई। अब बात करते हैं, ये हमारी हो गई कंप्लीट कमांड, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इस कमांड को याद कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका है हम इस iOS की हेल्प ले करके क्वेश्चन मार्क हिट करके आप कमांड का सजेशन ले सकते हो, ठीक है। नाउ आपको एंटर हिट करना है। एंटर हिट करने से पहले हम फिर से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और फिर देखते हैं कि ये उसके हम शो वर्जन के आगे और कुछ भी हमें टाइप करना है या नहीं करना, ठीक है। तो लेट्स से मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, इसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, CR, ठीक है। CR का मतलब होता है कैरेज रिटर्न, ठीक है। कैरेज रिटर्न का मतलब कि आपको यहाँ से एंटर हिट करना है। एंटर को, जो एंटर का एरो वाला साइन होता है, उसको हम बोलते हैं कैरेज रिटर्न, ठीक है। तो सिंपली शो वर्जन लिख करके एंटर हिट करेंगे हम लोग। जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, ये रही मेरी कमांड शो वर्जन, ठीक है। मैंने एंटर हिट किया, उसके बाद क्या मेरे पास आ गई, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई फिर से। इसमें क्या था, मेरा 2960 का स्विच है, वर्जन क्या है 12.2, मेरा सॉफ्टवेयर का वर्जन है iOS का। दैट्स इट, हम इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें आपको पोर्ट्स भी दिख जाएंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पहली कमांड चलती है, शो वर्जन, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब आपके पास इधर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये जो होता है, ये क्या है, स्विच का नाम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये स्विच आपके किसी लैन में लगा हुआ है, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है, तो आप इस नाम को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे स्विच की जगह लिखा हुआ आएगा फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे स्विच की जगह लिखा हुआ आएगा सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इस नाम को चेंज कर सकते हो, सो दैट आप इस स्विच को आइडेंटिफाई कर सको कि ये कौन से फ्लोर का स्विच है, या कौन से मतलब एक आइडेंटिटी, जैसे हर आदमी का एक नाम होता है, वैसे इस स्विच को हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कमांड होती है, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। नाउ अब बात आती है मूव करने की, क्योंकि हम इस मोड में किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। इस बात को आप याद कर लें हमेशा के लिए, इस मोड में कभी भी किसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, ठीक है। इसमें बहुत लिमिटेड कमांड्स चलती हैं, ठीक है, बहुत लिमिटेड कमांड्स चलती हैं। सिर्फ आप शो कमांड रन कर सकते हो, बस इस डिवाइस की इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए। आप इस डिवाइस के अंदर जो भी सेटिंग्स करी हुई हैं उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते इस मोड में, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में जाना है, ठीक है। उसके लिए क्या कमांड थी, इनेबल कमांड थी। क्वेश्चन मार्क हिट करो, क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे इनेबल कमांड थी। इनेबल कमांड क्या बोल रही थी, टर्न ऑन प्रिविलेज मोड, ठीक है। अब मुझे जाना है प्रिविलेज मोड में, तो मैं क्या करूँगा, अगेन इनेबल टाइप करूँगा। इनेबल टाइप किया, देन मैं क्या करूँगा, हिट एंटर हिट करूँगा, ठीक है। मैंने एंटर किया, अब मैं किस मोड में आ गया, अब मैं आ गया प्रिविलेज मोड में, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या कहता है, ठीक है। ये वाला जब आपके सामने स्विच के आगे हैश लिखा हुआ आ रहा है इस बार, ठीक है, तो अब आप किस में आ गए, प्रिविलेज मोड में आ गए। इनेबल मोड होता है ये, कौन सा मोड होता है, इनेबल मोड, ठीक है। फर्स्ट मोड था यूज़र मोड, जिसमें आप ज़्यादा कुछ भी काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। जैसे ही आपने ये इनेबल कमांड रन करी, इसके बाद आप किस मोड में आ गए, इस वाले मोड में आ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इस मोड में कितनी कमांड चला सकते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे आ गया मैं। अब मैं वापस से क्या करता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। क्वेश्चन मार्क लगाया, अब आप देख रहे हो कितनी सारी कमांड्स आ रही हैं, देखो कितनी सारी कमांड्स आ रही हैं, ठीक है, आ रही हैं हैश के आगे क्वेश्चन मार्क लगाने से। और यहीं मैंने एरो के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया था, तो यहाँ पे देखो कितनी कमांड्स हैं, कितनी कम कमांड्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में जाते हो, उसके बाद क्या कर सकते हो, आप
मल्टीपल चीज़ों को आपका जो लेवल होता है ना, लेवल और ज़्यादा अप हो जाता है, मतलब आपके पास ज़्यादा एक्सेस आता है इस डिवाइस का, ठीक है। तो जैसे मैंने हैश के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में, उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कमांड रन करने का ऑप्शन है, उससे ज़्यादा ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, अब इसमें से कुछ कमांड्स की बात कर लेते हैं। शो क्लॉक कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हो, क्लॉक कमांड सेलेक्ट करोगे, मैनेज द क्लॉक सिस्टम क्लॉक, ठीक है। अब क्या है, हर डिवाइस होता है वो क्या टाइम के साथ डेफिनेटली एक टाइम सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। कोई भी डिवाइस है, आज मेरे और आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में, आपके सर्वर में, आप इवन टीवी में, आपके सब जगह पर टाइम सेम क्यों है, क्योंकि इसके पीछे एक टाइम सर्वर है जिससे हम सब लोगों को टाइम मिल रहा है, इन सब मशीनों को टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो एक टाइम सर्वर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस टाइम सर्वर से इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम इस स्विच को इंडिपेंडेंटली हम अपना जो हमारा जो अपना टाइम है वो भी दे सकते हैं हम, ठीक है, हम भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कमांड होगी, क्लॉक, ठीक है। क्लॉक के आगे भी सिंटैक्स होता है, वो हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट, डिलीट द फाइल, किसी फाइल को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड चला सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ कॉपी करना है तो आपके पास कॉपी कमांड है, कनेक्ट है, ठीक है, ओपन अ टर्मिनल कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रीलोड, एक रीलोड कमांड है। इसका मतलब क्या है, आपका जो मशीन है, ठीक है, हॉल्ट एंड परफॉर्म अ कोड रीस्टार्ट, आपका जो ये स्विच है ये रीस्टार्ट हो जाएगा। आप रीलोड लिख के एंटर मारोगे, वैसे ही आपका स्विच रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है एग्जिट, एग्जिट फ्रॉम एग्जैक्ट मोड, ठीक है। आपको वापस इस एरो वाले मोड में जाना है ना, तो आप एग्जिट जैसे ही टाइप करोगे ना हैश के आगे, आप इस मोड में आ जाओगे वापस से, ठीक है। तो एग्जिट कमांड ये काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। एग्जिट लिख सकते हो या फिर लॉग आउट भी लिख सकते हो आप, दोनों कमांड का सेम काम है, ठीक है। अब बात आती है किसी फाइल को आपको इरेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इरेज कमांड टाइप कर सकते हो, इरेज, और उसके बाद आपको फाइल नेम बताना होगा कि मेरे को इस फाइल को रिमूव करना है, तो वहाँ से वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। डिलीट अलग चीज़ है, इरेज अलग चीज़ है, हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इरेज मतलब बोल रहा है फाइल सिस्टम को हटाने के लिए, मतलब जैसे मैंने बताया था आपको डिवाइसेस की मेमोरी, ठीक है, इसमें एनवी रैम और रोम और फ्लैश भी होती है, ठीक है। तो इसमें 4 टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर मेमोरी को फॉर्मेट करने के लिए हम लोग इरेज कमांड का यूज़ करेंगे। डिलीट कमांड का यूज़ कब करेंगे, जब हमें कोई एक सिंगल फाइल या सिंगल फोल्डर को डिलीट करना है, उस केस में हम डिलीट को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक कमांड और देख लेते हैं, ये है कॉन्फ़िगर कमांड, ठीक है। कॉन्फ़िगर कमांड में क्या बोल रहा है, एंटर टू द कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। किस में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, कॉन्फ़िगर, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे क्या कमांड है, हमें ये है कॉन्फ़िगरेशन मोड। इस कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद ही आप इस मशीन में चेंजेस कर सकते हो। तो इसके लिए जैसे यहाँ पे इनेबल कमांड बता रखी थी, वैसे इसके लिए कमांड होती है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। जैसे ही आप ये कमांड लिख के एंटर मारोगे, आप इस कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुँच जाओगे, डन। तो जो तीसरा मोड है हमारा वो है कॉन्फ़िगरेशन मोड। इसकी कमांड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये स्विच भी बता रहा है हमें, ठीक है। नाउ और बात कर लेते हैं शो कमांड की, ठीक है। शो टाइप करके आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हो, किसी भी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन जो इस स्विच पे हो रखी है, ठीक है। नेक्स्ट आती है, जैसे आपको इस स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, तो उसके लिए आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, राइट, WRITE, राइट, ठीक है। अब ये राइट कमांड क्या करती है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू मेमोरी, नेटवर्क और टर्मिनल, ठीक है। अब एक क्विक रिकैप करता हूँ मैं मेमोरीज़ के लिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या चल रहा होता है, ठीक है। मोस्टली जो जनरली यूज़ होने वाली जो मेमोरीज़ हैं वो बताता हूँ मैं, सिर्फ ज़्यादा इतना लेंथी इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरा स्विच है, इसके अंदर 3 मेमोरी लगी हुई है। पहली मेमोरी लगी हुई है फ्लैश, ठीक है, फ्लैश मेमोरी लगी हुई है। सेकंड मेमोरी क्या लगी है मेरी,
एक एनवी रैम है और एक रैम। ठीक है, तो जो हमारा राउटर और स्विच होता है ना, इसमें यार सेम मेमोरी होती है, ठीक है, बट वो अप डाउन होती है। फॉर एग्जांपल आप कोई ज़्यादा बड़ी सीरीज़ का स्विच लोगे, राउटर लोगे, तो उसकी मेमोरी 64 MB नहीं होगी, वो उससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये तो सिर्फ हार्डवेयर है, सिर्फ सेम वैसा ही है। डन। ये वाला, ये देख सकते हो आप, इसमें क्या बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि आपके पास एक मेमोरी है रैम, एक है रोम, एक है फ्लैश, एक है एनवी रैम। अब टोटल 4 टाइप की मेमोरी है एक मशीन के अंदर, स्विच में भी और राउटर में भी 4 टाइप की मेमोरी है, ठीक है। अब रैम का क्या काम होता है और इसमें क्या कंटेंट होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। अब रैम के अंदर क्या होता है, रैम का जैसे मतलब समझ में आता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। मतलब आपको पता है, उसको मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो क्या होती है, वॉलेटाइल होती है, ठीक है। सिर्फ वॉलेटाइल का मतलब जब तक आपका डिवाइस पावर ऑन है, जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तब तक इस मेमोरी में जो डेटा है वो सेव रहेगा। जैसे ही आप डिवाइस बंद कर दोगे ये डेटा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। डन। इस रैम का मतलब है जैसे ही आपका डिवाइस पावर ऑफ होगा, इस मेमोरी में जो भी डेटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हम ये किस लिए काम में लेते हैं, रैम हम इसलिए काम में लेते हैं ताकि हम टेम्परेरी स्टोर कर पाएँ अपनी फाइल्स को, टेम्परेरी स्टोर कर पाएँ जब तक हमारे डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है तब तक सिर्फ, ठीक है। तो ये होती है रैम, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। और नॉन वॉलेटाइल कौन सी होती है, रोम। रोम होती है, ये हमारी रोम है। रोम क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल है, मतलब अनचेंजेबल, मतलब इसमें जो डेटा रहेगा वो परमानेंट रहेगा, ठीक है। बट इस मेमोरी का नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ आप रीड कर सकते हो इसमें जो डेटा है, ठीक है, सिर्फ रीड कर सकते हो उसको, चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं रैम की, बाद में बात करेंगे इन दोनों की, पहले रैम की बात करते हैं। रैम में क्या होता है, रैम के अंदर कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। कंटेंट, पहला कंटेंट होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो भी हमारे स्विच के अंदर प्रेजेंटली जो भी रन हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने इनेबल टाइप किया, मैंने क्वेश्चन मार्क टाइप किया, ठीक है, मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है, या फिर किसी भी तरह की मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन करी, स्विच पे कुछ चेंजेस करे, कुछ मैंने पावर ऑफ कर दिया, कुछ मैंने आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है, कुछ और बता दिया स्विच के अंदर, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा, पहले कहाँ जाता है, वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेव होता है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जो होती है वॉलेटाइल, मतलब अनस्टेबल। अनस्टेबल के मतलब ये है कि जब तक डिवाइस पावर ऑन है तब तक ही रैम में है, जैसे ही डिवाइस बंद हो जाएगा तो ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन टाइप करी है वो सब सेव नहीं हुई है, ठीक है, वो सब सेव नहीं हुई है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, रैम में जो भी डेटा रहेगा वो डिवाइस बंद होते ही लॉस्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, हमें एक परमानेंट मेमोरी चाहिए होती है हमारे राउटर में, राउटर या स्विच है, तो हम हमेशा के, क्योंकि हमारा डिवाइस हमेशा पावर ऑन तो रहेगा नहीं, हमें पावर ऑफ भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक कमांड टाइप करते हैं जो होती है राइट। ये कमांड है राइट। अब ये क्या बोलता है, राइट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू मेमोरी, ठीक है। मतलब क्या होगा, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो होती है हमारी रैम में, उसको ये सेव कर देगा मेमोरी में, ये कमांड राइट, ठीक है, राइट कमांड। डन। तो नाउ आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है। ये हो गया रैम की बात,
ठीक है, मैं इनकी बात नहीं करूँगा अभी, ठीक है, ये भी टाइप ऑफ मेमोरी है, ठीक है। अब जैसे आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो इसकी कमांड क्या होती है, शो रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग, ठीक है, सिंपल कमांड है। इससे आपको क्या दिखेगा, आपने प्रेजेंटली जो भी कॉन्फ़िगरेशन करी है वो इस कमांड से दिख जाएगी, ठीक है। रैम की बात ख़त्म होती है, आगे बढ़ते हैं रोम के ऊपर। अब रोम में क्या होता है, रोम में क्या होता है, रोम में कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड जो हार्डवेयर के जो टेस्ट होते हैं वो हम इसमें कॉन्फ़िगर करके रखते हैं, ठीक है, रैम रोम के अंदर। अब रोम कैसी मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल, मतलब ये मेमोरी प्री कॉन्फ़िगर्ड होती है। जो डिवाइस मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, वो कंपनी इसके अंदर प्री कॉन्फ़िगरेशन करती है, किसकी, पोस्ट की, बूट स्ट्रैप की, रोम मॉनिटर मोड की, ठीक है। और सेकंड काम ये क्या करती है, आईओएस को ढूंढती है, आईओएस कौन सी ड्राइव में है और उसको लोड करती है, ठीक है। इसके 4 काम हैं इस मेमोरी के। फर्स्ट है पोस्ट। पोस्ट क्या होता है, पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। पोस्ट में क्या होता है, डिवाइस होता है जो सारे हार्डवेयर का टेस्ट करता है। लेट से इसके पास 24 पोर्ट थे प्लस 2 डिफरेंट पोर्ट थे, टोटल 26 पोर्ट थे, तो सारे 26 पोर्ट्स को चेक करेगा, ठीक है। अगर कोई भी एक पोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो हार्डवेयर फॉल्ट हो चाहे सॉफ्टवेयर फॉल्ट हो, वो स्विच के स्टार्टिंग में आपको एरर दे देगा कि एक जो आपका पोर्ट है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये होता है पावर एंड सेल्फ टेस्ट। अगर पोस्ट पूरा नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डिवाइस है उसके अंदर कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम है, तो आपको देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बूट स्ट्रैप, ठीक है। उसके बाद फिर रोम मॉनिटर मोड होता है, ये लोकेट आईओएस मैंने बता दिया। अब डायरेक्टली फ्लैश पे चलते हैं, इतना टाइम स्पेंड करे बिना फ्लैश की बात कर लेते हैं। फ्लैश क्या होती है, ठीक है। फ्लैश एक मेमोरी होती है, जैसे हमारा मेमोरी कार्ड होता है ना, पेन ड्राइव होती है, ठीक है, उसको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं हम लोग सेकेंड वे में, ठीक है। मोस्टली लोग उसको पेन ड्राइव बोलते हैं, बट टेक्निकल लैंग्वेज में उसको फ्लैश मेमोरी, फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लैश ड्राइव होती है हमारी, ऐसे ही एक फ्लैश मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है राउटर और स्विच का ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ आईओएस, ठीक है। आईओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा क्या होता है, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, एडिशनल आईओएस इमेजेस होती हैं, मतलब मोर देन वन भी हम आईओएस इमेज रख सकते हैं। जैसे आपने 12 पॉइंट देखा था, तो ऐसे आप 14.2 वाला आईओएस भी रखना चाहो तो आप वो भी रख सकते हो, बट उसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं, आप एक कॉपी करके सेव करके रख सकते हो। अगर आप उसको लोड करना चाहते हो नेक्स्ट रीस्टार्ट पे तो उसको भी कर सकते हो। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसको छोड़ते हैं अभी, ठीक है। सिंपल बात समझने की सिर्फ इतनी है कि आईओएस होता है इसके अंदर फ्लैश मेमोरी में, बस इतना समझिए, ठीक है। नाउ बात आती है एनवीरैम की। एनवीरैम में क्या होता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग। जैसे ही नाम से समझ में आ रहा होगा, स्टार्टअप मतलब जैसे ही तुम्हारी मशीन स्टार्ट होगी, मशीन जैसे ही स्टार्ट होगी तो जो भी चीज़ें पिकअप करेगी ना वो इससे पिकअप करेगी, ठीक है। फ्लैश से पहले आईओएस उठाएगी, जैसे आईओएस उठाएगी उसके बाद देखेगी सेटिंग्स क्या थी इस राउटर के अंदर, किसी यूज़र ने कोई सेटिंग्स करी हुई थी, तो वो सारी कहाँ से उठाएगी, वो सारी एनवीरैम से पिकअप करके और लोड करके आपको अपडेट कर देगी। और आप जैसे आप वापस राउटर को या स्विच को रीस्टार्ट करके देखोगे तो आपको आपकी फाइलें सारी वहीं मिलेगी, सारी कॉन्फ़िगरेशन वैसी की वैसी ही मिलेगी, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट नहीं हुई होगी, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है, समझाने का मतलब ये है कि जब आप राइट कमांड को रन करते हो तो क्या प्रोसेस होता है, जो ये आपका रनिंग कॉन्फ़िग में जो फाइल्स होती हैं वो कॉपी हो जाती हैं कहाँ पे, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे ही आप टाइप करोगे राइट, यहाँ पे लिखोगे राइट लिख के जैसे ही एंटर मारोगे, जो फाइल्स रनिंग में चल रही होती हैं वो कहाँ चली जाएंगी, स्टार्टअप में। तो जब नेक्स्ट टाइम जब राउटर तुम्हारा मशीन स्विच या राउटर जब भी स्टार्ट होगा तो वो इन न्यू कॉन्फ़िगरेशन को लोड करेगा स्टार्ट होते टाइम, ठीक है। अगर मान लो आप ये राइट कमांड नहीं चलाते हो तो क्या होगा, सारी चीज़ें नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में रह जाएगी, और जैसे ही डिवाइस की आप पावर ऑफ करोगे या फिर रीस्टार्ट करोगे, वैसे ही जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करी होगी वो सारी गॉन, ठीक है। अगेन ये मशीन एक फ्रेश राउटर बन जाएगी।
फ्रेश स्विच बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे मेमोरी टाइप्स। ठीक है, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हो आप। नाउ बात करते हैं इसकी बात हो गई हमारे पास, वापस आ जाते हैं स्विच के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे स्विच पे आ गए, मैंने कमांड्स एक्सप्लेन कर दी। अब बात आती है मेरे को जाना है कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो कॉन्फ़िगरेशन में मोड में जाने के लिए कमांड होती है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब मैं जाता हूँ स्विच पे, यहाँ पे टाइप करता हूँ कॉन्फ़िगर। ठीक है, अब आगे सजेशन चाहिए तो आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, आपको कमांड पता है तो आप टाइप कर सकते हो। मुझे कमांड पता है, मैं टाइप कर लेता हूँ। क्वेश्चन मार्क लगा के देख लो कि क्या ऑप्शन देता है। तो वो एक ही ऑप्शन दे रहा है कि आप कॉन्फ़िगर के आगे एक ही ऑप्शन लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो मैंने टर्मिनल लिखा, इसके बाद मैंने क्या करा, एंटर मारा। एंटर मारा, अब मैं किस मोड में आ गया, मैं आ गया स्विच कॉन्फ़िग और यहाँ पे हैश। ठीक है, अब अगेन आप किस मोड में आ चुके हो, आप आ चुके हो कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद में आप इस स्विच के ऊपर किसी भी तरह के चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी चेंजेस कर सकते हो आप, जैसा आपका नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्कुल सेम, ये जो 3 मोड जो मैंने बताए, ये सेम मोड राउटर पे भी होते हैं। राउटर पे भी यूज़र मोड होता है, यूज़र एग्जिट मोड होता है, देन कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है। ठीक है, तीनों मोड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक एडिशनल मोड लिखा हुआ है, तो एडिशनल तो नहीं कहूँगा। ठीक है, बट ये कॉन्फ़िग के आगे इफ़ लिखा हुआ जाता है ना, IF, इसका मतलब ये है कि आप किसी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हो। ठीक है, ये आपका होता है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। जैसे आपके इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस मतलब पोर्ट्स, किसी पोर्ट को कॉन्फ़िगर करोगे तो ये इफ़ लिखा हुआ आएगा आगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको अभी इग्नोर करो, एज ऑफ नाउ सिर्फ इन 3 मोड पे फोकस करो, ये 3 मोड सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ हम इस मोड में आ गए, मैं फिर से क्वेश्चन मार्क लगा दूँ। अब मैं जाता हूँ और क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे कितनी कमांड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारी कमांड्स हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे इस मोड से, ठीक है, एग्जिट मोड से कंपेयर करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में ज़्यादा कमांड्स हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कमांड्स क्या हैं, सेम नहीं है, यहाँ पे कमांड्स डिफरेंट है। क्लॉक है, इनेबल भी है, बूट है, बैनर है, ये कमांड्स वहाँ नहीं है। ठीक है, हर मोड में अलग अलग कमांड हैं, तीनों मोड हैं, तीनों मोड के अंदर अलग अलग कमांड हैं और अलग अलग काम हैं और अलग अलग तरह की कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ठीक है, तो ये है हमारा तीनों टाइप के मोड। अब बात आती है, लेट से कुछ कमांड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, लेट से मेरे को इस स्विच का जो नाम है वो चेंज करना है। ठीक है, तो ये मेरे फर्स्ट फ्लोर का स्विच है, तो मेरे को नाम चेंज करने के लिए सबसे बेसिक कमांड होती है जिसको क्या बोलते हैं, होस्ट नेम। यहाँ पे देख लो आप, होस्ट नेम, सेट योर सिस्टम्स नेटवर्क नेम। ठीक है, तो पहली कमांड आप टाइप करोगे HOSTNAME, होस्ट नेम। इसके बाद आपको आगे बतानी है तो क्वेश्चन मार्क। अभी क्या बोल रहा है, वर्ड दिस सिस्टम नेटवर्क नेम। आप नाम बताओ, आपको क्या रखना है वो नाम बताओ। तो मैंने क्या बोला इसको, फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, इसके बाद स्पेस, फिर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। अब ये बोल रहा है कैरेज रिटर्न, मतलब एंटर हिट करना है आपको। बस एंटर हिट कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, मेरा जो स्विच का नाम चेंज होकर के वो क्या बन गया, फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, अब आपका स्विच का जो नाम है वो है फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, क्लियर है। अब लेट से मैंने कुछ गलत नाम लिख दिया यहाँ पे, गलती से मेरे से कोई गलत नाम हो गया या कोई गलत कमांड टाइप हो गई आपसे। ठीक है, कुछ भी हो गया तो सिंपली रिमूव करने के लिए, मान लो मुझे ये रिमूव करना है फर्स्ट फ्लोर को, आपके पास एरो कीज़ होती हैं लैपटॉप में, कीबोर्ड में। ठीक है, एरो कीज़ पे जाओगे और अप एरो को प्रेस करोगे। जैसे आप अप एरो को प्रेस करोगे, ऑटोमेटिक जो आपने प्रीवियसली जो कमांड टाइप करी होगी वो आपके पास रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद वापस अप करोगे तो और कोई आपने कमांड टाइप ही नहीं करी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट
स्विच या राउटर अपनी मेमोरी में लास्ट 20 कमांड्स को रखता है, ठीक है। जैसे हमारा ब्राउज़र होता है वो एक हिस्ट्री मेंटेन करता है, वैसे ही स्विच और राउटर भी एक कमांड्स की हिस्ट्री मेंटेन करते हैं, बट वो मैक्सिमम 20 कमांड रखते हैं, 20 से ऊपर कमांड्स नहीं रखते अपने पास, ठीक है। लेट से मैंने ये गलती से लिख दिया, ठीक है। अब मुझे ये कमांड रिमूव करनी है, तो इस कमांड को, इस नाम को वापस से चेंज करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, होस्ट नेम टाइप करो, फिर से क्या लिख दो यहाँ पे स्विच और एंटर हिट कर दो। एक तरीका ये है आपको वापस उसी उसमें जाने का, ठीक है। मैं सिर्फ होस्ट नेम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक है, उस पर ये सेम रूल अप्लाई नहीं होगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। बट एक दूसरा रूल बताता हूँ, वो रूल हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है। लेट्स से मैंने वापस से इसको क्या कर दिया, फर्स्ट फ्लोर, फिर इसके आगे कुछ नंबर्स लगा दिए, फिर एंटर कर दिया। अब ये मेरे से क्या हो गया, गलती से हो गया। लेट्स से ये एक मेरे से मिस्टेक है और ये गलत नाम सेट हो गया इस स्विच का, जो नहीं होना चाहिए था। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अप एरो प्रेस करना है, आपके पास सेम कमांड आ जाएगी जो आपने रन करी थी, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, आपको ये जो आपका कर्सर है इसको आगे लेके जाना है, एरो की से होगा सारा काम, यहाँ पे माउस पॉइंटर से कुछ भी काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आ गए आप। अब बात आती है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नो स्पेस, नो लिख करके सेम कमांड जो है, जो भी आपकी कमांड है वो आपको यहाँ रखनी है, ठीक है। उसके बाद एंटर हिट करना है, सिंपल एंटर हिट करना है। नो कर दिया तो ये कमांड रिमूव हो गई और वो कहाँ पहुँच गया वापस से, जो उसका डिफ़ॉल्ट नेम था वापस से वही हो गया। तो जो नो वाला जो स्टेटमेंट है, ये आप राउटर पे या स्विच पे किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन करते हो और बाय मिस्टेक कुछ गलत हो जाता है या रिमूव करनी होती है उस स्टेटमेंट को, तो हमेशा उस स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में नो को टाइप करोगे, देन एंटर हिट करोगे, वो स्टेटमेंट आपका रिमूव हो जाएगा राउटर की मेमोरी से। क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो ये था आपका कमांड को ऐड करना, कमांड को रिमूव करना, ठीक है। आपका होस्ट नेम कैसे चेंज करना है, ठीक है, ये फंडा था। नाउ अब मैं इसका होस्ट नेम फिर से करेक्ट कर देता हूँ, फर्स्ट फ्लोर वाला होस्ट नेम फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दी, इस स्विच का नाम क्या रख दिया, होस्ट नेम फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे इस मोड से बाहर निकलना है, तो इस मोड से बाहर निकलने के लिए दो कमांड है, एक कमांड है एग्जिट और एक कमांड है एंड, ठीक है। दो कमांड हम लोग टाइप कर सकते हैं, एग्जिट और एंड, ठीक है। एंड टाइप करी, मैं वापस कहाँ आ गया, यूज़र एग्जिट मोड में, ठीक है। जैसे एंड टाइप किया मैं यहाँ पे आ गया फिर से यूज़र एग्जिट मोड में, ठीक है। अब यूज़र एग्जिट मोड में आने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैंने ये एक कॉन्फ़िगरेशन करी है अपने स्विच पे, मैंने एक स्विच का नाम चेंज कर दिया है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मेरी कहाँ होनी चाहिए, अभी कौन सी मेमोरी में होनी चाहिए, कोई बताएगा मुझे। मुझे ये चेक करनी है कि ये मेरा जो ये मेरी जो चेंजेस हैं ये कहाँ सेव हुए हैं, ठीक है। उसके लिए कमांड होती है शो रनिंग -config, ठीक है। ये कमांड है, लिख भी सकते हो आप, नोट्स बना लो इसके तो बेटर है, ठीक है। शो रनिंग config, एंटर हिट करोगे, इसके बाद क्या दिखेगा आपको, सबसे पहला ये करंट कॉन्फ़िगरेशन कितने बाइट्स की है, 1045 बाइट्स की है। क्या नाम रखा है आपने, होस्ट नेम फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मेरा स्विच रीस्टार्ट हो तो यही लिखा हुआ आना चाहिए और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। अभी ये फर्स्ट फ्लोर कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। अब मुझे कहाँ लेके जाना है इसको, मेरे को इसको ले जाना है परमानेंट मेमोरी में, जो हमारी होती है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। NVRAM के अंदर पेस्ट करना है मुझे ये। तो अब इसके लिए क्या कमांड होगी, इसके लिए मैंने कमांड बताई थी राइट, यहाँ पे जाके लिखोगे आप राइट। उसके बाद क्या करोगे, एंटर हिट करना है। जैसे आपने एंटर हिट किया उसके बाद एक मैसेज आता है बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसने क्या करा, जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी उसको उसने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया किसमें,
स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। तो पहले हम स्टार्टअप देख लेते थे, शायद ये होता नहीं, ठीक है। तो लेट्स से स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन देखने की कमांड है सिंपल, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ठीक है, एंटर। ये हमारा स्टार्टअप कॉन्फ़िग में फर्स्ट फ्लोर दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, क्विकली वापस जाता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल में। इसके बाद मैं होस्ट नेम क्या करता हूँ इसका 22nd फ्लोर, ठीक है, 22nd फ्लोर कर दिया। अब इसका नाम मैंने एग्जिट करा मैंने। अब मैं जाके देखता हूँ मेरी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, मतलब एनवीरैम में कौन सा नाम लिखा हुआ है। एंटर किया, कौन सा नाम लिखा हुआ है एनवीरैम में, अभी भी फर्स्ट फ्लोर ही है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जो कॉन्फ़िगरेशन करी है वो मेरी कहाँ पे सेव हुई है, 22 फ्लोर जो लिखा हुआ है ये कहाँ पे सेव हुई है, ये मेरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव हुई है, जो कि एक वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। अब उसको चेक करते हैं कि ये 22nd फ्लोर कहाँ पे सेव है। उसके लिए कमांड टाइप करोगे शो रनिंग कॉन्फ़िग, एंटर हिट करोगे। यहाँ पे देख सकते हो आप रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर तो 22nd फ्लोर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मेरी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया था शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, इसमें तो फर्स्ट फ्लोर ही लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जैसे आप Ctrl+S दबाते हो ना किसी भी फाइल को सेव करते टाइम, Ctrl+S दबाते हो या फिर फाइल में जाके सेव करते हो उस फाइल को, ऐसे ही राउटर या मशीन पे स्विच पे आपको ये सेव करने के लिए आपको कमांड टाइप करनी होती है, जिसको बोलते हैं WRITE। ये कमांड ने क्या किया, आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन रनिंग कॉन्फ़िग में थी उसको उठा करके उसने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर दिया, जो आपकी एक परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने राइट टाइप किया, फिर से वही बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब हम हमारा चेक कर लेते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में तो हमें ये 22nd फ्लोर दिख ही रहा है, ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, 22nd फ्लोर दिख ही रहा है, ठीक है। हमें किस में नहीं दिख रहा था, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं दिख रहा था, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में 22nd फ्लोर नहीं दिख रहा, ठीक है। अब हमने क्या करा, उसके बाद राइट कमांड चला दी। राइट कमांड जैसे ही चलाई, अब आप कौन सी कमांड चलाओगे, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, और जैसे ही एंटर करोगे आपको यहाँ पे ये 22nd फ्लोर लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब आपने अपना जो भी कॉन्फ़िगरेशन था उसको वॉलेटाइल मेमोरी से नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो रनिंग से स्टार्टअप में पहुंच गया, रैम से NVRAM में कॉपी हो गया, सेव हो गया, ठीक है ना। जब भी नेक्स्ट टाइम राउटर बूट होगा या डिवाइस बूट होगा, उस टाइम पे ये जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में जो भी सेटिंग्स करी हैं हमने उसको लोड करेगा ये, ठीक है। तो ये है आपका स्विच का, और राउटर पे भी सेम है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है, सेम फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो ये था बहुत बेसिक सी चीज़ है इसके बारे में। तो ये अब कुछ और कमांड्स होती हैं, जैसे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। आप जैसे जैसे यूज़ करोगे कुछ कमांड्स आपके अभी पैकेट ट्रेसर मेरे से ले लीजिए, और इन कमांड्स को आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। और जो मैंने बुक दी है उस बुक के अंदर भी काफ़ी प्रैक्टिकल की कमांड्स हैं, वहाँ पे भी देख सकते हो। इवन आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो कि बेसिक कमांड्स फॉर CCNA, ऐसे लिख करके टाइप करके आप बेसिक कमांड्स जो होती हैं, क्लॉक कैसे सेट करना है, वर्जन कैसे देखना है, ठीक है, किसी इंटरफेस को कैसे देखना है, ये सारी कमांड्स हैं। और बाकी जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे वो मैं एक्सप्लेन कर जाऊँगा, ठीक है। तो अभी जो मैं कमांड चला रहा हूँ शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये मुझे क्या दिखाएगा, जो मेरे इस मशीन पे जो भी इंटरफेस हैं उनको ब्रीफली दिखाएगा, मतलब उनकी फुल कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाएगा, ब्रीफली दिखाएगा, ठीक है। तो नाउ हिट एंटर। अब आप देख सकते हो मेरा जो इंटरफेस यहाँ पे एक टेबल बनी हुई आ रही है, इंटरफेस आ रहा है, IP एड्रेस अभी अनअसाइंड है, कोई भी IP एड्रेस नहीं दिया गया है, ठीक है। मेथड स्टेटस, अभी स्टेटस क्या है, डाउन है ये पोर्ट, प्रोटोकॉल क्या है, डाउन है, ठीक है। अब जैसे ये फास्ट इथरनेट 0/1 है, मैं क्या करता हूँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ से जाके एक लैपटॉप या PC ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस PC को किससे कनेक्ट करता हूँ, स्विच से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे कनेक्ट किया, और जिसका दूसरा एंड था, लेट्स से इसका फास्ट इथरनेट पोर्ट पे लगाया,
उसका दूसरा एंड था मैंने किस पे लगाया, 0/1 पे। अब ये क्या हुआ, मेरा जो पीसी था ये मेरे स्विच से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अब अपने स्विच पे जाओगे, जैसे ही आप स्विच खोलोगे यहाँ पे एक मैसेज आ रखा होगा कि लिंक 5 चेंज इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 चेंज स्टेट टू अप। पहले ये डाउन था, इसकी स्टेट चेंज हुई है। तो ये जो मैसेज आया है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है लॉग मैसेज, इसको बोलते हैं लॉग मैसेज, ठीक है। आपके डिवाइस पे कोई भी एक्टिविटी होती है तो आपको मशीन एक लॉग जनरेट करके दिखाती है, ठीक है। लॉग जनरेट करके दिखाती है कि एक लॉग जनरेट हुआ है, ये चेंजेस हुए हैं इस डिवाइस पे, ठीक है। तो इस मशीन ने ऐसे आपको बता दिया कि एक ये स्टेट चेंज हुई है इसकी, ठीक है। नाउ लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस फास्ट 0 से चेंज टू अप, ठीक है। अब एंटर हिट करते हैं आगे। तो अभी जो हमारा जो ये वाला जो F0/10 तक का स्टेटस था उसके आगे कंटिन्यू चल रहा है, आगे वाले पोर्ट्स हैं ये। स्पेस प्रेस करोगे आप तो आगे ये मोर जो है लिखा हुआ आ रहा है, ये आपको मोर दिखाता जाएगा, ठीक है। 23, 24 यहाँ पे कोई भी आईपी मिला हुआ होगा तो आपको आईपी दिखाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे स्विच के अंदर एक वीलैन होता है, वीलैन के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आगे चल के नेक्स्ट आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो अभी एज ऑफ नाउ वीलैन को छोड़ो और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड फिर से चलाते हैं, एंटर। अब आप जाके देख सकते हो कि मेरा जो इंटरफेस था फास्ट इथरनेट 0/1 जिस पे कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है, जिसका स्टेटस क्या हो चुका है अप, और प्रोटोकॉल क्या हो चुका है अप, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बार अप क्यों लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसके रीज़न होते हैं ये कि स्टेटस का मतलब होता है कि आपकी फ़िज़िकल कनेक्टिविटी ओके है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि आपने पोर्ट को शट डाउन नहीं किया हुआ है। मतलब ये कि यह आपकी हार्डवेयर की स्टेट दिखा रहा है या आपकी सॉफ्टवेयर की स्टेट दिखा रहा है, ठीक है। मतलब आपका जो iOS है उसके अंदर आपने इस पोर्ट को बंद नहीं किया हुआ है, या फिर इसकी लैंग्वेज में बोलते हैं शट डाउन, ठीक है। एक तो शट डाउन होता है और एक नो शट होता है। नो शट डाउन का मतलब होता है कि ये पोर्ट जो है वो अप है, ठीक है, पावर ऑन है, और शट डाउन का मतलब होता है ये पोर्ट बंद है, ठीक है। अब ये आपका हार्डवेयर स्टेटस है, ठीक है। अगर मैं पोर्ट पे जा इस इंटरफेस पे जाकर के कमांड चला देता हूँ कि भाई शट डाउन, तो ये पोर्ट यहाँ पे डाउन दिखाएगा, बट ये स्टेटस अब दिखाएगा क्योंकि हमारी फिज़िकल केबल कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए 2 इंडिकेशन आते हैं, फिज़िकल कनेक्टिविटी और आपकी जो इंटरनल जो भी सॉफ्टवेयर की कनेक्टिविटी थी उसको बताने के लिए, ठीक है। नाउ यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, ठीक है। चलो लेट्स से मेरा ये स्विच है अगेन। अब मुझे क्या करना है, एक आईपी देना है इसको। मेरा जो ये पोर्ट है F0/ यहाँ पे इंडिकेशन आता है, ठीक है। इस स्विच को ऐसे लगा लेते हैं, ओके। अब मुझे क्या करना था, जो मैंने एक और मोड बताया था यहाँ पे, ये वाला मोड इंटरफेस, किसी भी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने वाला मोड था स्विच। ये कॉन्फ़िगर हाइफन इफ़, ठीक है। इसका मतलब क्या था, सब कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है ये। किसी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर स्पेसिफिकली किसी इंटरफेस के अंदर जाके उसको कॉन्फ़िगर करना है तो उस काम आता है ये, ठीक है। अब नाउ लेट्स से मेरा क्या टास्क है, मेरा टास्क ये है कि मैंने जो ये हमारा जो लैपटॉप डेस्कटॉप को कनेक्ट किया है 0/1 पोर्ट से, ठीक है, इसको मैं आईपी देना चाहता हूँ, ठीक है। अब आईपी कैसे दे सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। आईपी की बात करते हैं कि आईपी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम, ठीक है। इस मोड में हैं हम। हमेशा इस मोड से जाने के लिए एक कमांड बताई थी, वो क्या थी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये कमांड आप टाइप करोगे और एंटर हिट करोगे, आप आ गए कॉन्फ़िगरेशन मोड में, सो दैट यू कैन मेक एनी चेंजेस टू दिस स्विच, ठीक है। नाउ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के बाद हम जाएंगे किस में, हमें कौन सा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, फास्ट इथरनेट 0/1,
तो उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे इंटरफेस, उसके बाद हमें टाइप करना होगा कौन सा पोर्ट है। तो फास्ट इथरनेट कौन सा पोर्ट है, 0/1, ठीक है। ये कमांड है किसी भी इंटरफेस में जाने की। 0/1 में जा सकते हो, 0/2 में जा सकते हो, 3 में जा सकते हो। यहाँ से 24 लिख दोगे तो 24 में चले जाओगे, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो लेट्स से मेरे को 0/1 में जाना है, एंटर। मैं किस में आ गया, इंटरफेस, इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन मार्क हिट करता हूँ, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मेरे पास कुछ डिफरेंट कमांड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ डिफरेंट कमांड हम इंटरफेस मोड पे रन कर सकते हैं। लेट्स से मैं टाइप करूँगा शट डाउन, मैंने शट डाउन टाइप किया, ठीक है। तो क्या बोलता है, द सेलेक्ट शट डाउन दिस इंटरफेस, शट डाउन द सेलेक्टेड इंटरफेस। इससे क्या होगा, जो मेरा इंटरफेस होगा वो पावर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अभी हम जैसे जाते हैं यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइट दिखा रहा है। मतलब ग्रीन लाइट दिखाने का मतलब है ये है कि ये इंटरफेस, इसका लिंक अप है, पावर ऑन है, ठीक है। अब लेट से मैं जाता हूँ इस और मैं टाइप करता हूँ शट डाउन, एंटर। अब मेरे पास एक लॉग मैसेज आया फिर से, इंटरफेस की स्टेट जो हो गई है चेंज, और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो गया है। मतलब जो इस डिवाइस का जो एडमिन है उसने इस पोर्ट को बंद कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट देखते हैं, यहाँ पे रेड हो गया ये। अब क्या दिखा रहा है आपको, रेड दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि जिस पोर्ट से ये कनेक्टेड था आपका स्विच, आपका पीसी, ठीक है, जिस पोर्ट से कनेक्टेड था वो डाउन हो चुका है, इसलिए क्या हो गया, ये स्टेट इसकी डाउन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी पोर्ट, पर्टिकुलर पोर्ट को शट डाउन भी कर सकते हैं। और लेट से मैंने बताया था कि अगर कोई गलत कमांड टाइप हो जाती है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, सिंपली नो लगाना होता है। तो आप जाओ और शट डाउन के आगे नो लिख दो और स्पेस एंड एंटर। अब क्या हुआ, वापस से इंटरफेस की जो स्टेट थी वो क्या हो गया, अप आ गई। इसको देख लो आप मिनिमाइज़ करके, अब ये एम्बर आ रहा है, इसका मतलब ये बूट हो रहा है हमारा लिंक, ठीक है। इसका भी एक बूटिंग प्रोसेस होता है यार, जो हमारा लिंक होता है इसका भी एक बूटिंग प्रोसेस होता है। इसके अलग अलग ग्रीन इंडिकेशन होता है, फिर एम्बर इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो एम्बर हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, जो पोर्ट है, पर्टिकुलर पोर्ट है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज रन हो रही हैं। जैसे कुछ HTTP प्रोटोकॉल होता है एक स्विच के अंदर, ठीक है, वो भी हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट ये बेसिक्स होना, बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आगे हम प्रोटोकॉल डिस्कस करें उससे पहले, ठीक है। तो ये क्या है, वापस से जैसे ही पावर हमने नो शट डाउन किया, वैसे ही ये जो हमारा लिंक है ग्रीन हो गया, डन। तो ये बात आती है किसी भी इंटरफेस को कॉन्फ़िगरेशन करने की। फॉर एग्जांपल मुझे IP एड्रेस देना है तो उसकी कमांड ये है IP इंटरफेस IP कॉन्फ़िगरेशन कमांड, ठीक है। IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरफेस पे IP कॉन्फ़िगर करने की कमांड क्या होती है, IP, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा लो। क्या बोल रही है, दो ऑप्शन है कि आप DHCP से ले लो, सॉरी एक ही ऑप्शन है, सिर्फ आप DHCP से ले लो, ठीक है। क्योंकि ये स्विच है, एक राउटर नहीं है। अगर मैं एक राउटर की बात करता हूँ तो राउटर पे ये ऑप्शन नहीं आते, ठीक है। लेट्स से मैं एक राउटर ले लेता हूँ, यहाँ पे जाके एक मैंने राउटर ले लिया, ठीक है। इसको मैंने खोला, इसको यहाँ गया, राउटर हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसको स्टार्ट होने दें। वापस वही सेम मोड है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस ये एक राउटर है। इनेबल टाइप किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप किया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट का 0/0 है, इनवैलिड इंटरफेस बोलता है। तो इसमें एक्चुअली गीगाबिट पोर्ट है 2, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो गीगाबिट को भी एक्सेस करने के लिए सेम कमांड है इंटरफेस, यहाँ पे आप टाइप करोगे गीगाबिट इथरनेट 0/0 एंटर, ठीक है। सेम वही मोड आ गया जो हमारा स्विच पे था, स्विच पे भी यही मोड था, ठीक है। स्विच पे ही मोड है, बट इसमें क्या है, IP के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, DHCP। अब अगर मैं राउटर पे लिखूँ जा कर के IP
और क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखो कितनी सारी कमांड्स आ रही हैं, ठीक है। तो राउटर और स्विच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो लेयर 2 पे फिल्टरिंग कर रहा है, लेयर 2 के बेसिस पे सारे डिसीजन लेता है स्विच, और राउटर लेयर 3 के बेस पे डिसीजन लेता है सारे, ठीक है। तो ये बेसिकली स्विच और राउटर के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। अब आईपी के बाद क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एड्रेस। हम सेट द आईपी एड्रेस ऑफ एन इंटरफेस, हम यहाँ पे स्टैटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे DHCP भी आता है, ठीक है, हम DHCP भी रन कर सकते हैं। ओके, इसके लिए शायद DHCP इसमें इनेबल करना पड़ता होगा, उसके बाद वो कमांड ओपन होती है, ठीक है। तो हम उसको देख लेंगे। अभी बात करते हैं कमांड्स की। तो यहाँ पे अभी एक ही ऑप्शन आ रहा है, लेट से मुझे जाननी थी कि मैं आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो मैं कमांड सिंपली टाइप करूँगा आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस कमांड टाइप करूँगा, उसके आगे क्या क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, फिर क्या बोल रहा है, आईपी एड्रेस बताओ, ठीक है। अब आईपी एड्रेस आपको DHCP से देना है तो यहाँ से दे सकते हो। अगर आप आईपी एड्रेस के आगे लिख दोगे DHCP, तो ये कहाँ से लेगा, जो आपका DHCP सर्वर कनेक्टेड होगा इस राउटर से, उससे आईपी ले लेगा ऑटोमेटिकली। जो हमने डोरा प्रोसेस डिस्कस किया था उससे ये आईपी अपने आप उठा लेगा नेगोशिएट करके, ठीक है। सेम डोरा प्रोसेस फॉलो होगा इसमें भी आईपी देने के लिए। मान लो मुझे DHCP से नहीं चाहिए तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्या बोला था उसने, आईपी एड्रेस बता दो, तो मैं इसको आईपी एड्रेस बता देता हूँ 192.168.1.1 स्पेस अगेन क्वेश्चन मार्क। अब क्या बोल रहा है वो, ABCD IP सबनेट मास्क। अब बोल रहा है कि सबनेट मास्क बताओ इसके आगे, तो सबनेट मास्क है 255.255.255.0, ठीक है। सबनेट मास्क को हम कल कवर करेंगे, कल हम बात करेंगे सबनेटिंग की, कैसे सबनेटिंग होती है, उसके अंदर सबनेट मास्क और ये सारे आपके आईपी एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद वापस से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं सबनेट मास्क के आगे, कैरेज रिटर्न आता है, एंटर हिट कर दीजिए। आपका क्या हुआ, इस इंटरफेस पे ये आईपी, जैसे आपने एंटर हिट किया इसने कमांड एक्सेप्ट कर ली, किसी भी तरह का कोई एरर नहीं दिया। अगर एरर होता या इनवैलिड कमांड बोलता तब आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत थी। अब ये एक इंटरफेस पे इस पे आईपी लग गया। अब आपको क्या करना है, एग्ज़िट, फिर से एग्ज़िट। अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये कॉन्फ़िगर हुआ है नहीं हुआ है। तो वही शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एंटर। जैसे आप एंटर करोगे, यहाँ पे कर लेते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब आप एंटर करोगे, इंटरफेस का नाम लिखा हुआ है गीगाबिट ईथरनेट, आईपी एड्रेस क्या है इस पे 192.168.1.1, ठीक है। मेथड है इसका मैनुअली, स्टेटस क्या है डाउन, प्रोटोकॉल क्या है डाउन। अब ये डाउन क्यों है, क्योंकि हमने हमारे राउटर के साथ में कुछ भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए डाउन आ रहा है, ठीक है। जैसे आप इसको कनेक्ट कर दोगे यहाँ से उठा के, किससे करना है, 0/0 से। जैसे आपने 0/0 से करा तो वो पोर्ट अब अभी इसलिए नहीं आ रहा है, ये रेड सिग्नल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो ये पीसी है यहाँ पे आपने कोई भी आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, इसलिए ये रेड मार्किंग आ रहा है। तो लेट्स कॉन्फ़िगर वन आईपी एड्रेस ऑन दिस पीसी पे जाओगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे, आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पूछ रहा है आईपी एड्रेस, ठीक है, 192.168.1.10, ये मेरा सबनेट मास्क। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे लास्ट एंड पॉइंट क्या है, ये वाला ही है। तो हम डिफ़ॉल्ट गेटवे में हम बता सकते हैं 192.168.1.1। नाउ क्लोज, ठीक है। अब वन मोर थिंग, हमने क्या करा था, हमने इस पोर्ट को शट डाउन किया हुआ है। एक रीज़न ये भी है इसका अप नहीं आने का, ठीक है। दो रीज़न है, एक तो आईपी एड्रेस नहीं है सामने वाले डिवाइस पे क्योंकि एक राउटर है, प्लस थर्ड मिस्टेक जो हम कर रहे हैं वो क्या है, ये जो केबल है ये स्ट्रेट थ्रू केबल है, ये कौन सी केबल होनी चाहिए थी, क्रॉस ओवर केबल। तो नाउ मैं क्या करता हूँ, इस केबल को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और
वापस केबल सेक्शन में जाके हम ले लेते हैं क्रॉसओवर केबल। क्रॉसओवर केबल का इंडिकेशन क्या होता है, ऐसे डॉट 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 बने हुए हैं, इसका मतलब ये क्या है, क्रॉसओवर केबल। ठीक है, पीसी और राउटर को हमेशा क्रॉसओवर केबल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, डन। अब बात आती है, अब हम जाते हैं, हम इस पोर्ट को पावर ऑन कर रहे हैं। राउटर पे गया मैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। अब मुझे क्या करना था, शटडाउन तो ये ऑलरेडी है, तो मुझे कमांड टाइप करनी है नो शटडाउन, ताकि ये पावर अप हो जाए। अब मैंने क्या करा है, जैसे इसको नो शटडाउन किया, वैसे ही क्या हुआ, मेरे पास पोर्ट की स्टेट आ गई अप। अब पोर्ट की स्टेट अप आ गई। अब आप जा कर के वापस आप बाहर निकल जाओ और फिर आप वही कमांड चलाओ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और जैसे आप देखोगे कि अब पोर्ट पे आपको आईपी भी मिल गया, पोर्ट का स्टेटस भी अप आ गया। ठीक है, फिजिकल भी स्टेटस अप है, प्रोटोकॉल भी अप है। अब इसको मिनिमाइज़ कर लो। अब आप देख लो यहाँ पे दोनों राउटर और पीसी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। डन, आपका लिंक जो है ग्रीन हो गया, इसका मतलब दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और तरीका होता है वेरीफाई करने का, एक कमांड होती है पिंग कमांड। ठीक है, पिंग कमांड हम क्या करते हैं, पिंग कमांड क्या करती है, पिंग कमांड का काम होता है कि कुछ पैकेट्स जनरेट करना। लेट से मैंने यहाँ से इसको पिंग किया, तो पिंग कमांड क्या करेगी, 5 पैकेट जनरेट करेगी। ठीक है, 5 पैकेट जनरेट करेगी, और वो 5 पैकेट किसको भेजेगी, राउटर को या इस डिवाइस के इस पोर्ट को। ठीक है, और फिर ये पोर्ट क्या करेगा, एक रिप्लाई पैकेट जनरेट करेगा, और रिप्लाई किसके पास आएगा, जहाँ से वो पैकेट आया होगा। ठीक है, अब ये पिंग कमांड क्या यूज़ करती है, पिंग कमांड यूज़ करती है ICMP प्रोटोकॉल। ठीक है, ICMP प्रोटोकॉल यूज़ करती है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का यूज़ करके ये वेरीफाई करती है कि हमारा राउटर से कनेक्टिविटी बिल्डअप है या नहीं। ठीक है, नाउ PC 1 पे चलते हैं, राउटर पे चलते हैं, और हम पिंग करते हैं किसको, हमारे डेस्कटॉप को। अब डेस्कटॉप का आईपी चेक करने के लिए इस पर क्लिक करोगे, डेस्कटॉप के आईपी पे 192.168.1.10 मेरा डेस्कटॉप का आईपी है। मैं राउटर पे आ जाता हूँ, मैंने कौन सी कमांड बताई थी, यहाँ पे पिंग कमांड बताई थी। तो पहले आप टाइप करोगे पिंग स्पेस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर ये बोल रहा है कि आप आईपी बता सकते हो या फिर आप डेस्टिनेशन एड्रेस दे सकते हो कि आपको जिसको पिंग करना है। अब मुझे किसको पिंग करना है, 192.168.1.10। ये मेरे किसका आईपी है, ये मेरे डेस्कटॉप का आईपी है 1.10। ये हो गया। जैसे मैं एंटर हिट करूँगा, मैंने एंटर हिट किया, और क्या बोलता है ये, सेंडिंग 5 पैकेट्स। ठीक है, 100 बाइट ऑफ ICMP इकोज। ठीक है, 100 बाइट का एक पैकेट था, ICMP पैकेट था। ठीक है, किसको सेंड किया गया, 1.10 को सेंड किया। ठीक है, 2 सेकंड के अंदर ये कंप्लीट हो गया। कितने पैकेट, सक्सेस रेट क्या रही, 80%, मतलब 5 आउट ऑफ 4। एक पैकेट हमारा ड्रॉप हुआ, इस डॉट का मतलब होता है एक पैकेट ड्रॉप हो गया, 4 पैकेट सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, अब जो फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होता है, इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों ड्रॉप होता है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा मैं कवर अप करने की इसको भी। ठीक है, नाउ ये आपका टाइम आ गया, कितना मिली सेकेंड लगा आपको ये पैकेट सेंड करने में। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट कम्युनिकेशन था, इसलिए ये फर्स्ट पैकेट ड्रॉप हुआ है। अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम आप पिंग करोगे, आपका कभी ड्रॉप नहीं होगा। अब आप सक्सेसफुली आप भेज पा रहे हो। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट टाइम पिंग करने में एक ड्रॉप हुआ, इसके अलावा 5 आउट ऑफ 5। डेस्कटॉप पे भी चल लेते हैं, डेस्कटॉप से भी हम सेम काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप में हमारे कमांड प्रॉम्प्ट होता है ऐसा, जैसे यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे आप CMD, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, सेम ये जो हमारा पैकेट ट्रेसर है, इसमें भी वर्चुअली कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, पिंग 168.1.1। किसका IP एड्रेस है, ये है मेरे गीगाबिट ईथरनेट का IP एड्रेस। एंटर, जैसे मैंने एंटर हिट किया, रिप्लाई आने लग गया। अब यहाँ पे देखो पैकेट कितने सेंड किए, 4, रिसीव कितने किए, 4।
ठीक है, कितने पैकेट लॉस हुए, 0% पैकेट लॉस हुआ, इसका मतलब ये सक्सेसफुली हमारा पिंग हो गया। ठीक है, क्लियर।